नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं संजीव सिन्हा। इस समय हम झारखंड विधानसभा परिसर में हैं और आज से झारखंड विधानसभा का सत्र की शुरुआत हो गई है। आज पहले दिन जहां नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण किया और वहीं दूसरी ओर मंत्रियों ने भी इस सदन के एक पार्ट हुए और उन्होंने भी एक तरह से विधायकी की जो शपथ होती है उस शपथ को उन्होंने भी लिया। लेकिन जब इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब सदन से बाहर आए विधायक और मंत्री, वो क्या कहते हैं, पहले उनकी चीज़ों को हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तो न्यू कमर सामने आ रहे हैं और वो भी बौद्धिक रूप से परिपक्व है। और जाहिर सी बात है कि संसदीय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी उनके आने से, उनकी भूमिका से। तो ये बड़ा अच्छा, और मुख्यमंत्री जी ने युवाओं का एक दल खड़ा किया है। दूसरे राजनीतिक संगठन ने भी किया होगा, लेकिन हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत चुन करके टिकट दिया, लोग जीत करके भी आए और उनके अंदर जो भावना है, और मैं देख रहा हूँ आज मैं सब शपथ ग्रहण लोग ले रहे थे, कर रहे थे, तो मैंने देखा कि इनमें एक एनर्जी है और इसका फल संसदीय कार्य में मिलेगा हम सबों को। मैं जामताड़ा वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, वहाँ की एक एक जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस परिस्थिति में आपने देखा कि इरफान अंसारी को नीचा दिखाने का काम किया और मेरा मॉरल को डाउन किया भाजपा ने। और साथ ही साथ मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारे तमाम जो मीडिया साथी हैं, आप लोग 10 साल इरफान अंसारी को देखिए आप लोग, और मेरे चुनाव में एकदम मीडिया पलट गया, जो नहीं होना चाहिए। आप लोग मुझे देखें, आप लोग जो बोले सब हम बयान दिए, ये भी चाहते हुए भी कि इससे मुझे काफ़ी लॉस हो रहा है, फिर भी आपकी बातों को मैंने नहीं ठुकराया। चलो भाई, आपका भी रोजी रोटी चले, लेकिन मीडिया भी मेरे खिलाफ हो गया, कोई ध्यान नहीं दिया हम पर। लगा कि मेरा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन चलिए, मेरी माँ ऊपर से दुआ दे रही थी मुझे कि वो जानती है कि उनका बेटा कैसा है। जीते, प्रचंड बहुमत से जीते, और भाजपा को नसीहत दूंगा कि मुद्दे पर राजनीति करो, किसी को नीचा दिखाकर तुम जनता के दिल पर राज नहीं कर सकते हो। क्या हासिल हुआ देखिए, और भाजपा के बातों में जनता आ गई। हम तो 1 लाख से अधिक वोट से जीत रहे थे, लेकिन जिस तरह से साजिश किया गया, चलिए मुझे उसका अफसोस जीवन भर रहेगा, मैं काम करके दिखाऊंगा। और आदरणीय राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी, गुलाम अहमद मीर साहब ने बहुत बड़ी जवाबदेही दी है मुझे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, परिणाम देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल। हमने पहले कहा क्या आवश्यकता, अब उसको हम अपने विवेक से निर्णय लेंगे कि कब ठंडा करना और कब गर्म करना। लेकिन सर, एक मिथक है, जिनको मिला है वो चुनाव नहीं जीता। वो मिथक टूटेगा, आप आराम से रहिए, वो मिथक टूटेगा, वो मिथक टूटेगा। उन लोग मिथक पर भरोसा करते हैं जो अपने कर्मों पर विश्वास नहीं रखते। मैं कर्मों पर विश्वास रखता हूं, संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं, एक झारखंड की उम्मीद हूं, झारखंड की उम्मीद के साथ खरा उतरने का काम करूंगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, जिम्मेदारी पर 100% निर्वहन करूंगा और लोगों को अंतिम व्यक्ति तक स्वच्छ पेयजल भी पहुंचाऊंगा और राज्य का राजस्व भी बढ़ाऊंगा। बस रणनीति साफ है भाई, अपोजिशन में जो रहता है वो पहरेदारी करता है कि कोई बैठे हुए लोग इधर उधर गड़बड़ ना कर दें। तो पहरेदारी का काम जनता ने दिया है, ईमानदारी से पहरेदारी करेंगे। स्ट्रेंथ भी कम हुई है, लोग सवाल भी कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेंथ आपकी कम हुई है। अरे स्ट्रेंथ को, जंगल में शेर कितनी संख्या है पता है, देख लो। लेकिन जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। शेर तो आपके पास ऑलरेडी है, आप भी शेर हैं, कैसे चलेगा चीजों को लेकर? तो मैंने क्या कहा, कैसे चलेगा? चलेगा भाई सही, गड़बड़ सरकार करेगी तो हम लोग जितना है पर्याप्त है। जी, ऐतिहासिक है, यादगार है, अविश्वसनीय है और झारखंड की राजनीति में एक सुंदर चित्र को भी प्रस्तुत किया जा रहा है। कैसा लगा पहले दिन सदन पहुंचे? नहीं, हाँ, माननीय लोग थे, लेकिन विशेष कुछ नहीं। शपथ समारोह का कार्यक्रम रहा और मेरा मानना है कि माननीयों को भी साधारण रहना ही चाहिए, क्योंकि जिस राज्य के युवा किसान तंगहाली में है, अगर उस राज्य के माननीय अगर फुटानी करे तो उचित नहीं है। इसलिए सब यहाँ ठीक ठाक है। देखिए, अंदर तो बाहर भले तामझाम होता है, लेकिन अंदर सब
मतलब बड़ी नॉर्मल ही दिखे। स्टूडेंट के लिए पहले जो आंदोलन कर रहे थे, अब स्टूडेंट की जब बात आती है तो एजुकेशन की बात आती है और एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, परीक्षा एग्जामिनेशन की बात आती है, उन पर हम मुखर होकर बात भी उठाएंगे और अपनी दलील भी प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रुटियों से आप दूर रह सकते हैं। रोजगार के सवाल पर कोई मॉडल है आपके पास जो विधानसभा के समक्ष रखेंगे? जी बिल्कुल, हम अपने मॉडल को प्रस्तुत करेंगे, उसकी तैयारी चल रही है और निस्संदेह उस मॉडल को प्रस्तुत किया जाएगा। रोजगार से संबंधित हो तथा तमाम जो विषय हैं जिनसे झारखंड अभी आज जल रहा है, उन विषय पे हम लोग एक एक करके अपने मॉडल को प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब आज सभी को दिल से धन्यवाद, आभार और आप सभी को मतलब बधाई देते हुए, और आज पहला दिन है, खुशी का दिन है, पक्ष विपक्ष सभी को शुभकामना देते हैं। सबको अवसर मिला है इस पवित्र भूमि और इस पवित्र मंदिर में आने का, क्योंकि सभी लोग, कुछ लोग नए भी हैं, कुछ लोग पुराने भी हैं, सबको बधाई देती हूँ। आपके जैसे बहुत सारे नए लोग हैं, तो उन लोगों से परिचय हुआ, कैसा अनुभव रहा? बिल्कुल नए हैं, लेकिन इस जगह के लिए नए हैं, बाकी पहले से सभी से परिचय है। मैडम, अब तो झरिया के विस्थापितों की भी आवाज़ उठानी होगी। हाँ, पहले भी उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। जो नवनिर्वाचित विधायक थे वो इस जो सिस्टम थी उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, वहीं जो कई बार इस सदन के सदस्य रहे हैं वो उन्हें मार्गदर्शन के तौर पे देखना चाह रहे हैं कि उन्हें समय समय पे मार्गदर्शन देते रहेंगे। लेकिन मंत्रियों ने जो कहा कि उनकी जो योजना है वो सरकार, अभी हेमंत सोरेन ने उन्हें टास्क दिया है और उस टास्क के बाद ही आगे वो कुछ कहने की स्थिति में होंगे। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।